हेलो। अच्छा, सही है। एलन डोनाल्ड, क्लूजनर। अच्छा, पोलाक। अच्छा, इनके खिलाफ रन्स करेगा बाबर आजम तो हम मानेंगे। अच्छा, इनके खिलाफ अगर रन्स नहीं करेगा तो हम उसको बैट्समैन नहीं मानेंगे। अच्छा, तो मतलब कोई और बैट्समैन अगर साउथ अफ्रीका की इस टीम के खिलाफ रन्स कर ले तो वो बैट्समैन है, और बाबर आजम अगर स्लो इनिंग्स भी खेलेगा, जैसी भी इनिंग्स खेले, तो वो बैट्समैन नहीं है। सही है, ठीक है। चले, बात करता हूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को। सबसे पहले हम खुश आमदीद कहते हैं। जाहिर सी बात है, आज जो सोशल मीडिया पे भी बात भी चल रही थी, वो बाबर आजम के ख़िलाफ़ सबसे पहले तो थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। वो चल रही है यही कि बाबर आजम स्लो खेल गया जी, और दूसरा बी टीम थी साउथ अफ्रीका की, तो इसके खिलाफ रन्स करने का फ़ायदा क्या था। तो थोड़ा सा याद दहानी करवा दूँ, पहले वनडे में भी तकरीबन यही बॉलिंग थी, सिर्फ रबाडा नहीं खेल रहे थे बस, बाकी यही बॉलिंग थी। तो लेकिन वो जाहिर सी बात है वो तो ज़ाहिर है बाबर के खिलाफ हमने एजेंडा चलाना है। तो जब बाबर के खिलाफ एजेंडा चलाना है तो फिर जो मर्जी बॉलिंग लाइनअप हो, चाहे वो स्टार्क हो, हेजलवुड हो, उसके बाद नोकिया हो, रबाडा हो, कोई भी हो, हमने नहीं मानना। बाबर रन्स करे हमने नहीं मानना, नहीं रन्स करेगा तो हमने फिर भी नहीं मानना। बाबर रन्स तेज़ करे हमने फिर भी नहीं मानना, बाबर रन स्लो करे हमने फिर भी नहीं मानना। हमने बाबर को मानना ही नहीं है। ये कौम ऐसी है जो अभी जो हमारी कौम है, मैं हैरान हूँ। या तो हम कुछ और तरह से सोचते हैं बाबर को, और दुनिया किसी और तरह से देख रही है। मैं कल भी सुन रहा था जब मैच चल रहा था कमेंट्री में, तो बार बार वो बाबर आजम के लिए जो बात वहाँ पे जो बाहर के कमेंटेटर्स थे जिन्होंने इतनी क्रिकेट खेली हुई है, वो जो बात बार बार बाबर के लिए कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था। मैं कह रहा था यार, मैं सोच रहा था यार ये पागल हैं या क्या मसला है, या इनको समझ नहीं है। हमारे जो यूट्यूबर्स हैं या फिर जो एजेंडा बेस्ड यहाँ पे एंकर्स बैठे होते हैं, वो उनसे रब्ता क्यों नहीं करते। ये उनसे पूछें क्रिकेट क्या है, वो इनको बताएंगे कि बाबर आजम क्या है। तो ये तो इनको समझ ही नहीं है क्रिकेट की। 300 जिन्होंने टेस्ट मैचेस, वनडे टेस्ट मिला के 300 खेले हुए हैं, या 200 250 उन्होंने सिर्फ वनडे खेले हुए हैं। वहाँ पे जो कमेंटेटर्स बैठे हुए हैं बफारन, रमीज़ राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, रमीज़ राजा से तो आप लोगों की बनती ही नहीं है वैसे भी। वो थोड़ी सी तारीफ कर ले तो वावेला शुरू कर देते हैं आप यहाँ पे। हालांकि क्रिकेट उसने भी अच्छी खासी खेली हुई है, लेकिन जाहिर सी बात है घर की मुर्गी दाल के बराबर, चाहे वो कमेंटेटर हो या हमारा कोई बैट्समैन हो। तो ये सीन है। एनीवे, थोड़ा सा टॉपिक सेट के आते हैं। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का जो मैच था, बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा शानदार ये मैच था, और कल पाकिस्तान ने 330 स्कोर किया। तो उसमें जो चीज़ें थी, जो वनडे क्रिकेट है ना, जो ये एजेंडा बेस सोशल मीडिया पे बैठे हुए लोग से, उनसे हट के अगर जो क्रिकेट समझते हैं, उन्हें मालूम है कि वनडे क्रिकेट खेली कैसे जाती है। क्योंकि वो वनडे को भी T20 की तरह समझते हैं, टेस्ट को भी वो T20 की तरह लेके चलते हैं, क्योंकि बेसिकली उनकी पैदाइश ही तकरीबन जो है वो T20 के बाद हुई है। उन्हें क्या मालूम कि क्रिकेट है क्या चीज़, या क्रिकेट की रियलिटी क्या है, क्रिकेट किस तरह खेली जाती है, 50 ओवर की क्रिकेट कैसे है, वनडे किस तरह है, T20 किस तरह, टेस्ट किस तरह। T20 के एक वो कीड़े हैं, तो T20 के इधर उधर लीग्स में स्टैट्स वगैरह देखते हैं, लीगों में वो चौके छक्के देखते हैं, तो वो उसके बाद वो शिदाई हो जाते हैं कि बस चौके छक्के ही लगते रहें, चाहे वो टेस्ट मैच हो या वनडे हो। हालांकि वनडे फॉर्मेट डिफरेंट है, बड़ा टाइम होता है, 300 बालें होती हैं, बड़े तरीके से बड़ी प्लानिंग के साथ खेलना होता है, और वही किया रिजवान और बाबर ने, वही किया। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्ट मिला था। जब आपकी पहली विकेट पहले ओवर में गिर जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा बड़ी से बड़ी जो टीमें हैं ना, वो भी इसे ही खेलती हैं। अगर आप यहाँ पे मिसाल देंगे जी कि इंग्लैंड इस तरह खेलती है, तो इंग्लैंड इस तरह खेलती है, तो इंग्लैंड कहाँ पे क्या कर लिया इंग्लैंड ने। इंग्लैंड का वनडे का हाल देख लिया था आपने वर्ल्ड कप में, जो 2023 में इंडिया में हुआ था। वो जो लेके आए हुए थे कि हम बेसबॉल करेंगे, क्या हुआ था भाई। अच्छी टीमें नहीं खेलने देती इस तरह बड़े इवेंट्स में बड़ी कैलकुलेटेड आपने क्रिकेट खेलनी होती है। तो टॉपिक से थोड़ा हट गया हूँ, माजरत चाहता हूँ। तो वहाँ पे फिर जब पहली विकेट गिरी, तो उसके बाद साइम और बाबर की एक अच्छी पार्टनरशिप लगी, तकरीबन 50 के करीब वो पार्टनरशिप थी। यही कोई राउंड अबाउट 40-50 की पार्टनरशिप थी, 40-50 50-55 बालों पे वो पार्टनरशिप थी, अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। लेकिन साइम अय्यूब का एक बड़ा अच्छा शॉट वो खेलता है यहाँ से, उसने जब सेंचुरी की होगी, आपको याद होगा, यहाँ से मारा था, लेकिन फील्डर उस वक्त अंदर था लास्ट मैच में। तो यहाँ पे फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के सर्कल पे था, वहाँ एच पे था, तो वहाँ पे उसने कैच ले लिया। वो इनिंग्स उसकी खत्म हुई। फिर रिजवान आए, रिजवान और बाबर स्लो खेले, शुरू में स्लो खेले। मैं मानता हूँ इस बात को, इतनी क्रिकेट हम समझते हैं, हम क्रिकेट पे बात करने वाले लोग हैं, तो हम समझते हैं कि क्या क्रिकेट का लेवल है और किस तरह बात करनी है। थोड़ा सा वो स्लो खेले, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड कर ली, अपना टाइम ले लिया, फिर उसके बाद थोड़ा सा अभी बाबर आजम खुले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीधा फील्डर के हाथ में वो वहाँ पे उससे उसी ओवर में एक पहले उन्होंने चौका लगाया, लेकिन
क्रिकेट में ये चीज़ें चलती हैं, हो जाता है कभी कभी आप गैप में मारने की कोशिश करते हैं तो आप सीधा फील्डर के हाथ में दे देते हैं। और दूसरा, इतने अरसे के बाद बाबर आजम बैटिंग कर रहा था तो उसने टाइम लिया। जब भी कोई बड़े से बड़ा ग्रेट बैट्समैन भी जब आउट ऑफ फॉर्म हो तो वो थोड़ा टाइम लेता है, तो ये टाइम देना बनता भी हमारी कौम का उसको कि हम टाइम दें। उसने वनडे में बड़ी शानदार, बड़ी दिलकश इनिंग्सें खेली हुई हैं। वो अलग बात है कि एजेंडा बेस्ड लोग जो है वो माने या ना माने। उसके बाद फिर रिजवान ने भी रन बॉल अच्छी इनिंग्स खेली, लेकिन जहाँ पे बात अगर ना की जाए कामरान गुलाम की तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी। कामरान गुलाम और सलमान अली आगा ने जो बैटिंग की वो देखने के काबिल थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्रेडिट ज़रूर दूंगा कि अगर ये प्लानिंग में था आपके कि हमने इस तरह पार्टनरशिप बिल्ड करनी है, तुक्का नहीं था आपका, मैनेजमेंट और पूरा कैप्टन ऑन बोर्ड थे, ये तो ये बहुत अच्छा। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वनडे की जो आप टीम बना रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं तो सलूट है आपको, आप अच्छी कोशिश कर रहे हैं। और टाइम देना पड़ेगा कैप्टन को, टाइम दिया जाएगा कैप्टन को तो वो टीम बिल्ड कर सकेगा, टीम बना सकेगा। और ये ज़रूरी है, दुनिया की जो टीमें हैं वो ऐसे ही टाइम देती है अपने कैप्टन को, अपनी टीमों को, तो फिर उसके बाद टीमें बन के निकलती हैं। कामरान गुलाम ने फिर आके जो इनिंग्स खेली उस पर तवक्को नहीं थी। इवन रिजवान ने भी ये कहा कि हमें भी तवक्को नहीं थी कि कामरान गुलाम जो है वो इस तरह की इनिंग्स खेल सकेगा, क्योंकि चौके छक्के उसने कहा कि मैंने तो इस तरह का ये रूप नहीं देखा था उसका, क्योंकि वो उसने बताया कि मैं डोमेस्टिक में इसके साथ खेला हूँ, केपीके की टीम से इसके साथ खेला हूँ, लेकिन ये वाला रूप मैंने तो कामरान गुलाम का नहीं देखा। तो कामरान गुलाम ने फिर ये वाला रूप दुनिया को दिखा दिया। उसने डोमेस्टिक में नहीं दिखाया लेकिन दुनिया को दिखा के ये बता दिया कि मैं छक्के भी लगा सकता हूँ, मैं चौके भी लगा सकता हूँ। तो यकीनन उसने अपनी टीम में जगह पक्की कर ली है। एक टीम में जो थोड़ी सी ऊपर नीचे चीज़ें लग रही थी कि यहाँ पे मिडिल ऑर्डर में कौन सेट होगा, कौन फिट इन होगा, उसने कर दिया। लेकिन मेरे ख्याल से उसका नंबर अगर चौथा नंबर किया जाए या चौथे नंबर पे अगर रिजवान की जगह पे वो बैटिंग करे तो ज़्यादा बेहतर है, जो मुझे लग रहा है, क्योंकि वो प्रॉपर अच्छा बैट्समैन है, ज़्यादा टेक्निकली रिजवान से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है वो। और स्पिनर्स को तो वो बहुत ही अच्छा खेलता है, बहुत आउट क्लास खेलता है वो स्पिनर्स को। तो आगे आपकी जो मैचेस अगर चैंपियंस ट्रॉफी में होंगी जो पाकिस्तान की सरजमीन पे होंगे और यहाँ पे स्पिनर्स के खिलाफ वो बहुत अच्छी बैटिंग करेगा। डोमेस्टिक में जिन्होंने उसको फॉलो किया वो जानते हैं। पाकिस्तान ने बड़ा खूबसूरत खेला यहाँ पे, टेल अंडर्स जो थे शाहीन शाह अफरीदी, फारिस ने, सब ने आके एक एक बाउंड्री करके पाकिस्तान का स्कोर 330 कर लिया। लेकिन यहाँ पे बात आती थी क्योंकि विकेट बहुत ही आउट क्लास विकेट थी। मैं आपको यकीनन बताऊं कि ये पाकिस्तान की ही बॉलिंग थी, जिस बॉलिंग ने इतनी शानदार बॉलिंग की कि जिसकी वजह से ये यकीनन ये रन्स कम थे। मैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट को हम देखते हैं, समझते हैं, इस विकेट पे ये रन्स कम थे, ये रन्स भी कम थे 330 भी। जिस तरह की बैटिंग लाइनअप जो मिडिल ऑर्डर का साउथ अफ्रीका का था ना, वो बड़ा शानदार मिडिल ऑर्डर था। लेकिन जो कैप्टेंसी थी, आउट क्लास कैप्टेंसी थी। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी, जहाँ जहाँ हम सोच रहे थे, जो ऑडियंस थे, जो देखने वाले थे कि यहाँ पे ये बॉलिंग चेंज होनी चाहिए, यकीन मानिए वहीं पे वो बॉलिंग चेंज हो जाती थी। ऐसे लगता था जैसे पाकिस्तानी जो लोग देख रहे थे क्रिकेट या समझते थे, समझ वाले जो क्रिकेट देख रहे थे, एंकर्स नहीं या एजेंडा बेस्ड लोग नहीं, तो वो जो समझ रहे थे वो देख रहे थे कि यहाँ पे ये चेंज होनी चाहिए, वही चेंज रिजवान कर देते। और बड़ी खूबसूरती के साथ वो विकेट के पीछे आपने देखा होगा कि वो फील्डर्स को बता रहे थे कि ये पोजीशन यहाँ पे राइट हैंडर आएगा, यहाँ पे जाना है, लेफ्ट हैंडर जाएगा, इस बॉलर पे यहाँ पे जाना है। ये बड़ी बात है क्रिकेट अवेयरनेस। तो वो कैप्टन इन द मेकिंग तो था ही था, लेकिन वो इंशाल्लाह लीडर भी बन के निकलेगा। यहाँ से याद रखिएगा, कैप्टन और लीडर में फ़र्क रहता है, उस पर भी कभी हम आपसे डिटेल में बात करेंगे, कैप्टन क्या चीज़ होती है और लीडर क्या चीज़ होती है। तो लीडरशिप क्वालिटीज़ उसके अंदर नज़र आ रही हैं, टीम को लेकर चल रहा है। शाहीन शाह अफरीदी तो कल शू करके आ रहे थे और शू करके वो जा रहे थे। क्या शानदार बॉलिंग की है शाहीन शाह अफरीदी ने, अगर उस पर बात ना की जाए तो कम है। इसलिए कि जब मिलर और क्लासन की पार्टनरशिप लगी हुई थी तो लग रहा था कि कहीं ये मैच लेके ना चला जाए, क्योंकि क्लासन जिस तरह वो खेल रहा था वो तो स्पिनर्स का तो आपको पता है कि मैं समझता हूँ कि इस वक्त की क्रिकेट में वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अगेंस्ट स्पिनर है वो। सिर्फ ये नहीं कि वो सिंगल डबल करता है, वो खुदा का वास्ता है, जब वो आगे की गेंद को वो बैकफुट पे जाके छक्का लगाता है, बंदा हैरान हो जाता है कि भाई ये गेंद सिंगल करने वाली थी, उसने वो मिड विकेट और स्ट्रेट मिड ऑफ पे और वी में छक्का मार देता है बैकफुट पे। तो क्या ही क्लास है उस बैट्समैन की, यकीन माने देखते हुए उसकी बैटिंग मज़ा आता है। जब भी बंदा उसकी बैटिंग देखता है क्लासन की तो इन्जॉय करता है खूब बैटिंग के, क्या बैटिंग करता है ये। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका साथ किसी ने नहीं दिया। और ऊपर से जो शानदार बॉलिंग जो अबरार और शाहीन शाह अफरीदी, ये दो बॉलर्स थे जिन्होंने बहुत तंग किया साउथ अफ्रीका को। अबरार ने अपनी जादू से, अपनी स्पिन से, अपनी फिरकी से जो है वो बहुत तंग किया, जो है वो लेग ब्रेक, गुगली, उसके बाद स्ट्रेट बॉल, वो तकरीबन सारी मिक्स वैरायटी उसने किया था। तो वो चक्कर आ रहे थे उन बैट्समैन को कि हम करें क्या। हालांकि अच्छे खासे वो बैट्समैन थे जो बीच में खेल रहे थे, लेकिन समझ उनके कुछ नहीं आ रहा था। बस वो
पिच के ऊपर से खेल रहे थे, हाथ से उनको कोई चीज़ पिक नहीं हो रही थी, पर बॉल पड़ने के बाद वो विद विकेट से वो जो टाइम उनको मिलता था उस टाइम पे जो है वो करते थे। और गुगली जो उसने लेफ्ट हैंडर पे की है, बड़ी कमाल की गुगली थी। तो बड़ी ज़बरदस्त एक कंप्लीट बॉलिंग एफर्ट थी, कंप्लीट बैटिंग एफर्ट थी, जिस वजह से ये जीते। और यही बड़ी टीम्स की निशानी होती है कि तुक्का ना लगे आपका। ये आपका तुक्का नहीं था, आपने प्रॉपर बॉलिंग प्रॉपर बैटिंग से, जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने सीरीज़ जीती, फिर उसके बाद ये सीरीज़ जीती है, तो आपने दुनिया को ये बताया कि हेलो कम ऑन, हम आ रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में हम आ रहे हैं। असल बात यही है पाकिस्तान की कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक अलार्मिंग साइन पाकिस्तान ने दुनिया को बता दिया कि भाई हम इधर ही हैं, हम डिफेंडिंग चैंपियन हैं, हमारी अपने मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी होगी तो हम आ रहे हैं, ज़रा बी अवेयर, हमसे ज़रा होशियार रहिएगा, देख के खेलिएगा। जिस तरह शाहीन की स्प्रिंट्स के साथ वो बॉलिंग दौड़ के वो जो उसके पाँव जब वो दौड़ रहा था बैक पे वापस लग रहे थे, तो लग रहा था कि शाहीन शाह अफरीदी फिट है और 140 प्लस वो बॉलिंग कर रहा था। यॉर्कर्स जो उसने किया और जो मिलर को उसने बॉल की है, आउट क्लास बॉलिंग थी। थोड़ा सा एक बात यहाँ पे ज़रूर करूँगा कि रिजवान के सारा मुझे लगता है कि उसके सुनने में थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन रिव्यू में कभी कभी वो फंस जाता है और कभी कभी जो है वो रिव्यू क्योंकि उसको सुना ही नहीं देता, तो क्या पता फिर क्या कह सकते हैं। लेकिन यह है कि एनीवे वेल डन तमाम जितने भी खिलाड़ी थे पाकिस्तान के, रिजवान, बाबर, कामरान गुलाम, ब्यूटी, मैं कहता हूँ खूबसूरत इनिंग्स। मैं अभी तो उसके स्टार्ट है, लेकिन वो लड़का डोमेस्टिक का वो कीड़ा है, उसने डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, वो आपको आगे भी बहुत सारे मैचेस इंशाल्लाह से जितवाएगा। अभी आप लोगों से हम इजाज़त चाहेंगे, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा वनडे इंशाल्लाह जब होगा तो कोशिश यही है कि पाकिस्तान वाइट वॉश करे, और मुझे लग रहा है कि वाइट वॉश ऑन द लॉडिंग। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।